मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इस वक्त एक बहस छिड़ी है अश्लीलता बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ एक वीडियो की वजह से। ये वीडियो उल्लू ऐप पर अपलोड किया गया। उल्लू ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें कि सॉफ्ट पॉर्न वगैरह दिखाया जाता है, एडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है, और उसमें एक शो शुरू हुआ है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। अब इस शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें कि अभिनेता और मॉडल एजाज खान वो उसको होस्ट करते नज़र आ रहे हैं। उसमें कई सारी लड़कियां हैं और उनको जो है कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं अपने कपड़े उतारने के, और कुछ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने को कहा जा रहा है जो कि कई लोग आपत्तिजनक मानते हैं। और उसी वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई लोगों का ये कहना है कि इससे भारतीय संस्कृति जो है एक तरह से खतरे में पड़ गई है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो महाराष्ट्र का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने इसकी निंदा की है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है कि इस शो को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं पर इसका गलत असर पड़ सकता है, संस्कृति को नुकसान पहुंच सकता है, उसके मद्देनज़र जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग पुलिस के पास भी गए हैं। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज की है पुलिस के पास कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस इस शो से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये पूरा विवाद इस शो को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। और ये पूरा शो है क्या और किस तरह के मॉडल्स जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं गहना वशिष्ठ, जो कि मॉडल नज़र आ रही हैं उस वीडियो क्लिप में जो वायरल हुआ है, इस शो के साथ में जुड़ी हुई हैं। गहना, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ ऐसी हरकतें इसमें महिलाओं को करने को कहा जा रहा है जो इसमें शामिल हैं, जो कि कई लोग अश्लील मानते हैं, आपत्तिजनक मानते हैं। देखिए, शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल है। जैसे बिग बॉस है, जैसे स्प्लिट्सविला है, जैसे रोडीज है। और पूरी तरह से जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें फ्री रखा गया है कि अगर वो खेलना चाहते हैं खेलें, पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं बने, नहीं बनना चाहते हैं ना बने। किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला गया है। ग्रेजुअली शुरू में 12 लोगों से लोग घटते घटते लास्ट में कोई एक बचेगा जो विनर बनेगा। बहुत ही रेगुलर कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ही बड़ा तीर नहीं मारा है हमने। और जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उनकी कोई जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। गहना, ये और बताइए कि इसमें जिस तरह की एक्टिविटी दिखाई जा रही है, फोर प्ले दिखाया जा रहा है या कपड़ों को उतारने के लिए कहा जा रहा है, जो बातें इसमें की जा रही हैं उसको कई लोग आपत्तिजनक मानते हैं, अश्लील मानते हैं। और इसको लेकर अब पुलिस के पास भी कुछ लोग पहुंचे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद, उन्होंने कहा है कि वो संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। चित्रा वाघ जो बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही रेगुलर शो है। जैसे डेटिंग शोज होते हैं, जैसे रियलिटी शोज होते हैं, जैसे बिग बॉस है वैसा ही शो है। जैसे बिग बॉस में बहुत ज्यादा टास्क होते हैं, वैसे ही इसमें टास्क है। हर टास्क को खिलाने का एक तरीका होता है। कभी ट्रूथ एंड डेयर खेला जाता है, उनमें कंटेस्टेंट कोई डेयर चूज कर रहे हैं तो दे आर रिमूविंग देयर क्लोथ्स, कोई ट्रूथ चूज कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ, उनकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है। आप शो को अगर ग्रेजुअली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वो पता चलेंगी जो लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है और बहुत सारा ड्रामा है। तो जिन्होंने ट्रुथ चूज किया है वो अपने बारे में अपना ट्रुथ बता रहे हैं। जिन्होंने डेयर चूज किया है और वो वही लड़कियां हैं जो ऑलरेडी बिकिनी और लॉन्जरे में शूट कर रही हैं। ये कोई वो लड़कियां नहीं है कि जिन्हें आप घर से उठाकर ले गए हैं और वो घर में साड़ी पहन के बैठी थी या बुर्का पहन के बैठी थी। ये वही लड़कियां हैं जो हर रोज बिकनी में लाइव आती हैं, जो बिकनी में शूट करती हैं। तो शो में कुछ ऐसा नहीं करवा दिया गया उनसे जो वो नहीं कर रही हैं, या ऐसा कुछ ऑब्सीन दिखा दिया गया है जो पहले आप लोगों ने नहीं देखा है। इंस्टाग्राम में इस तरह की वीडियोस रोज नजर आते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह मैक्सिमम जो एक्सपोज है वो बिकनी है। बिकनी से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई टॉपलेस नहीं है, कोई ऑब्सीनिटी ऐसी नहीं है कि जिसे आप गलत माने। ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। आप कह रहे फोर प्ले, कोई फोर प्ले नहीं हुआ है। योगा हुआ है। योगा के जो पोज होते हैं, जो कपल आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं शो के अंदर, वो एक्चुअली कपल है। वो शो के अंदर उन्हें एज अ कपल बुलाया गया है। तो जो कपल है वो ऑलरेडी ऐसे वीडियोस अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, वो हर जगह बना रहा है। तो जो चीजें वो घर पे कर रहा है वही वो काम वो शो पे कर रहे हैं।
शो के मेकर्स या शो के प्रोड्यूसर या शो के डायरेक्टर किसी को नहीं कह रहे कि तुम ये करो। और ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज या फोर प्ले नहीं है, ये योगा के पोजेस हैं जिसमें मैक्सिमम जो एक्सपोज है टिल बिकनी है। बिकनी से ज्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। गहना, आप कह रही हैं कि ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, योगा के पोजेस हैं और इसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पर कई लोग ये भी, ऐसे लोगों को भी बल मिल सकता है जो कि मांग कर रहे हैं इंटरनेट पर दबिश करने की, इंटरनेट को सेंसर करने की, कि अब तक इंटरनेट का कंटेंट जो है वो सेंसर नहीं किया जाता रहा। इंटरनेट पर आज़ादी रही है, जिस तरह से फिल्मों को सेंसर किया जाता है या फिर टीवी सीरियल्स को सेंसर किया जाता है, वैसी सेंसरशिप जो है इंटरनेट पर नहीं है। इंटरनेट पर अभी भी एक बड़ी हद तक आज़ादी है, लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि इस आज़ादी का गलत फायदा उठाया जा रहा है इस जैसे कंटेंट को जनरेट करने की वजह से। और इसकी वजह से ऐसे लोग जो है उनकी आवाज़ को ताकत मिल सकती है जो ये मांग कर रहे हैं कि अब इंटरनेट को भी सेंसरशिप के दायरे में लाया जाना चाहिए और सरकारी कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि इस जैसे शो से इस आज़ादी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मैं कहूंगी कि मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि सेंसरशिप आ जाए। मैं खुद भी शुरू से डिमांड कर रही हूँ क्योंकि सेंसरशिप आनी चाहिए। पर मेरा कहना है कि जो सेंसर की आप लोग बातें कर रहे हैं, ये शो ऑलरेडी सेंसर्ड है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो अगर आप सेंसर लेकर आते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। कोई टॉपलेस नहीं है, बिकनी पहनना पूरी तरह से फ्रीडम है। बिकनी आप कहीं भी पहन सकते हैं, मैक्सिमम बिकनी और लॉन्जरे तक है। लैंग्वेज हम वहां पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि अब 18 के लिए है, तो थोड़ी बहुत गाली गलौच होंगी। चार लोग लड़ते हैं, अरे इवन घरों के अंदर भी दो लोग लड़ते हैं तो उनके बीच में गालियां आ जाती हैं। सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम शो में नहीं हुआ है कि जो अगर सेंसर आ जाता है तो उसे हटाना पड़ेगा। आप शो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए, शो पूरी तरह से सेंसर्ड है। कुछ क्लिप्स को उठा करके उनको कहना कि मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा रहा है, पूरी तरह से गलत होगा। दो क्लिप्स को दिखा कर एक कहानी बना देने से सच नहीं छुप जाएगा। बिल्कुल लेकर आइए सेंसर। आप खुद देख लो, ऐसे बहुत सारे शोज हैं ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओटीटी जहां पे ससुर अपनी बहू के साथ मेकआउट कर रहा है। अगर मैं मिर्जापुर की बात करूं जो कि अमेजोन पर है, जो ससुर अपनी बहू को मॉलेस्ट कर रहा है। सेक्रेट गेम्स में राधिका आप्टे पूरी तरह से टॉपलेस दिखा रही है, जिसमें कि निप्पल तक दिख रहे हैं राधिका आप्टे के। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके एक्सपोज कर रही है। मंदाकिनी जी की पुरानी फिल्में देखें, उनमें एक्सपोज है। आप रणवीर सिंह को देख लो, एक फिल्म आई थी चढ़े उड़े दिल बेफिक्रे, उसमें इसके पूरे पूरे बम देख रहे हैं, पूरे पूरे ग्लूट्स नजर आ रहे हैं। हमारे शो में ऐसा कुछ जी भी जी नहीं है, जी, कुछ भी बस नहीं। जी जी बोलिए। गहना, बिल्कुल देखिए, आपकी सफाई यह है कि योगा के पोजेस को जो है लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसकी वजह से पूरा विवाद हो रहा है। हमारे पास समय काफ़ी सीमित है। अब आइए आगे अगली खबर के लिए हम चलते हैं मनोरंजन भारती के पास।